हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। देखो, जो रीजनिंग वाला है तो रीजनिंग में आज हम लोग पहला क्लास देखेंगे नंबर सीरीज़ का। ठीक है, आज ही आपको प्रॉपर सिलेबस हम अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, सिलेबस प्रॉपर अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जाके सिलेबस देख लीजिएगा। बीपीएससी AEDO करके होगा और ये मैथ और ये रीजनिंग वाला ये लगा होगा। ठीक है, वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक, और आज से प्रॉपर जो भी छात्र क्या कर रहा है, जो भी छात्र खास करके BSSC CGL का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोले हुए थे और आपको हम करवाएंगे भी। तो BSSC CGL का जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए रीजनिंग है, और जो BPSC AEDO का कर रहे हैं वो तो किसी कीमत पे मत छोड़िएगा, किसी सूरत में नहीं छोड़िएगा। ठीक है, और नंबर सीरीज से सवाल आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, नंबर सीरीज। ठीक है, और शुरू से अंत तक जो भी जुड़िएगा, क्या कीजिएगा, जुड़े रहिएगा, तभी जाके भलाई होगा, नहीं तो फिर नुकसान ही होगा। गाली देने के अलावा कुछ तुम लोग को रहेगा ही नहीं, गाली ही दोगे हमको, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, थोड़ा सा क्या करते हैं, क्लास चालू करने से पहले हम तुमको प्रीवियस ईयर का सवाल दिखाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्लास चालू करेंगे। ठीक, थोड़ा सा इसको बैक कर लेने दो, 1 मिनट, थोड़ा सा, बस 1 सेकंड। चलो, अभी हम भी खुद इसका जो मैथमेटिक्स का सवाल था वो बना रहे थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद रीजनिंग का देखें, कुछ सवाल हम तुमको दिखाते हैं, बाकी क्लास करवाएंगे उसके बाद ही करवाएंगे। टॉपिक से यदि टकराएगा तो करवाएंगे। ठीक है, बाद में तो आपको करवाएंगे ही। ठीक है, जैसे कि चलिए देख रहे हैं, कोई सवाल रीजनिंग का मिल जाए। ये तो फिगर वाला है, 5 नंबर में देख सकते हो। थोड़ा कलर चेंज करने दो। 5 नंबर में देख सकते हैं कि फिगर वाला है। ठीक है, तो ये तो करवाएंगे ही। अभी फ़िलहाल हम खोज रहे हैं, ये तो 7 में भी फिगर है। जैसे कि ये वाला देखो, ये 8 नंबर का है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो है, ये 10 नंबर का कि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20Z। ये तो हमको लगता है शायद मैथ और रीजनिंग में दोनों में रखा जा सकता है, उसे मैथ में ही गिनती होना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद ये तो मैथमेटिक्स का है, ये देखो, ये जैसे रीजनिंग का है, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फ्रीज, सॉलिड, फिर मेल्ट, तो इसमें क्या होगा। ठीक, इसके अलावा तुम देखो यहाँ पे जैसे कि 28 नंबर सवाल देखो, इफ़ सम लैंग्वेज किंडल इज कोडेड एज NLQAIB, तो ये कोडिंग डिकोडिंग में करवाएंगे। ठीक है, तो एग्जोटिक को किस चीज़ में लिखना है, देखो, क्योंकि ये हम क्यों दिखा रहे हैं, ये BSSC CGL का क्वेश्चन है। ये क्यों दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, कि सही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, इसे नहीं कि हवा में बता रहे। जैसे कि देखो, A+D बराबर है CE, B+2D बराबर है CE2, तो ऐसे करके ये सवाल रहेगा। ठीक है, बाद बाकी फिर जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज मोबिलिटी को लिखा है 46, 29, 39, 27, तो इस टेबल को क्या लिखेंगे, समझ गए। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, तो ये तो फिगर वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही करके क्या है, मिक्स कर करके आपको सवाल दिया गया हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी है आपको क्या, कि आप हर एक चीज़ को कीजिए। ठीक है, हर एक चीज़ को आपको करना क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीजनिंग का सवाल देखो, देख रहा है, रीजनिंग का प्रॉपर अच्छा खासा, ये देखो, ये स्टेटमेंट में है। ठीक है, तो ऐसे कर करके क्या बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग नंबर सीरीज चालू करते हैं। तो यही कारण है कि सारा चीज़ आपको बताएं। और एक चीज़ और बता देते हैं, यदि आप मेरे से करोगे तो एक काम करना, आप करंट अफेयर जो है, जो प्रतियोगिता दर्पण हम करवा रहे हैं, ठीक है, आप उसको कोशिश कीजिए कि कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो आपका करंट अफेयर नहीं छूटेगा। बाद में GK GS का आज रात से कितना बजे, 10 बजे से
लाइव क्लास चालू होगा, ठीक है। लाइव क्लास चालू होगा 11 साढ़े 11 बजे तक और उसमें जीके जीएस करवाएंगे, ठीक है। चलो अब इसको बैक करते हैं और चलते हैं हम लोग। तो देखिए नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम करते हैं। नंबर सीरीज जो है, तो नंबर सीरीज पहले आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। मेक श्योर जब भी देखिएगा पेन पेपर लेके बैठिएगा, ठीक है, तभी काम होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। नहीं तो पेन पेपर लेके आपको बैठना है। तो पहले आप हेडलाइन में लिखिए, क्या लिखिएगा, थोड़ा ब्रश को छोटा करने दो। चलो चलिए लिखिए नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, ये रीजनिंग का आज पहला क्लास है, ठीक है। रीजनिंग के साथ आपको मैथमेटिक्स, जैसे रीजनिंग का एक टॉपिक होगा फिर मैथमेटिक्स का करवाएंगे, ठीक है। तो देखो जब नंबर सीरीज का बात करता है तो नंबर सीरीज में बहुत सारा चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या हो सकता है कि इसमें स्क्वायर पूछा जा सकता है, ठीक है। स्क्वायर के साथ आपको जोड़ पूछा जा सकता है, हो सकता है कांस्टेंट जोड़ पूछा जाए, बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में आपको जोड़ पूछा जाए, ठीक है। उसमें इवन जुड़ सकता है या फिर ऑड जुड़ सकता है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, राइट डाउन कीजिए, ठीक है। एक एक करके राइट डाउन कीजिए। एक में लिखिए वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा। तो तुम एक चीज़ देखो, 2 का स्क्वायर है, 3 का है, 4 का, 5 का है, तो अब क्या चीज़ का आना चाहिए। अब स्वाभाविक है यहाँ पे खाली स्थान यदि होगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। ये बस बता रहे हैं। इसके बाद तुम देख लो, इसमें ज़रूरी नहीं है कि इवन ऑड ही हो, कभी इवन भी हो सकता है, इवन का स्क्वायर, कभी ऑड का स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि 4, 16, 36, 64 एज सो ऑन। तो ये क्या है, ये सम का स्क्वायर है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। फिर मान चलो कि ऑड का हो, 9, 16, 49, 81, यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क दे दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम का, समझ गए। तो ऐसे कर करके क्या हो सकता है, ऐसे कर करके हो सकता है। जहाँ तक संभव है वो सारा चीज़ आपको बता देंगे। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्या हो सकता है, वर्ग प्लस जोड़। आप लोग ये सारा सारा राइट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसे मान चलो कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 हो, 3 का स्क्वायर प्लस में 1 हो। मेक श्योर आप लोग ये सारा सारा राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या हो सकता है, नियत यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको कहते हैं, एक ही संख्या जो बदले नहीं, ठीक है। जैसे कि 5 आम हमको दे दे, 5 आम तुमको दे दे, 5 आम पड़ोसी को दे दे, 5 आम उसको भी दे दे, 5 आम इसको भी दे दे, ठीक है। तो संख्या क्या देख रहा, 5 चेंज नहीं हो रहा, तो वो कांस्टेंट में आएगा, ठीक है।
तो कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट में कैसे होगा कि मान लो कि प्लस में 3 है, ठीक है, फिर प्लस में 3 है, फिर प्लस में 3 है, फिर प्लस में 3 है, एज सो ऑन होगा। या फिर मान लो कि प्लस में 2 है, प्लस में 2 है, प्लस में 2 है, प्लस में 2 है, ठीक है, एज सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट ऐड भी हो सकता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में भी हो सकता है। कैसे, लिखिए, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में क्या होगा कि जैसे कि मान चलो कि 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 एज सो ऑन, ऐसे कर करके हो, ठीक है। तो सारा का सारा क्या कीजिए, राइट डाउन कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग कुछ स्क्वायर देखने वाले हैं, और स्क्वायर देखने के बाद क्या करेंगे, स्क्वायर देखने के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ताकि और भी क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब इसको हम हटा रहे हैं, अब कुछ स्क्वायर राइट डाउन करवाते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो स्क्वायर में जैसे कि मान के चलो कि 11 का स्क्वायर पूछ दे, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का 121 के आसपास होगा, ठीक है। उसके बाद 11 के बाद 12 का स्क्वायर पूछ दे तो कितना हो जाएगा, 144। 13 का स्क्वायर तो 169 हो जाएगा, ठीक है, 169 हो जाएगा। यदि 14 का स्क्वायर पूछ दे तो 196 हो जाएगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर पूछ दे तो 225 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, इस सारे को आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, अब इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, 4 16 36 64 क्वेश्चन मार्क 100, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो देखो 4 को देखेगा तो 4 कितना है, 2 का स्क्वायर है। 16 को देखो, 4 का 4 2 का स्क्वायर है। 16 कितना का है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 छक्के 16। 36 कितना का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। 64 देखिएगा तो 8 का स्क्वायर है। तो अब 2 4 6 8 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, आई थिंक यहाँ पे 100 नहीं होना चाहिए था, ठीक है, 100 यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप देखिएगा 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 100 नहीं आना चाहिए था। तो इसको थोड़ा सा इरेज करने दीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन ही है, ठीक है, यही क्वेश्चन ही है, ठीक है। हाँ, तो आंसर तो इसे बता ही दिए, फिर भी आप पैटर्न को समझिए। यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ऊपर से नहीं देखना, नीचे देखना, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए, इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन हम लिखवाते हैं, ठीक। हटा दे इसको, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। 25 30
36, 42, 42, 42 के बाद है आपको क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा, 25 कितना का स्क्वायर है, 5 का, क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, 5 का। अब 30 में देखो, 30 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 30 तो किसी का स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 5 का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे फिर देखिए 6 का स्क्वायर, तो फिर क्या होगा आगे, 6 का स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, तो 5 से 5 के बाद फिर 5 में 5 जुड़ा स्क्वायर के बाद, फिर 6 आया, फिर 6 के स्क्वायर में 6 जुड़ा, तो अब कौन आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 36, 49, 100, 144, 196, 200, ये 200 है। ठीक है, 256। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ऑड निकालना है कि ऑड कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 49 किसका है, 7 का, 100 है 10 का स्क्वायर, 144 है 12 का स्क्वायर। ठीक है, 196 किसका होगा, 196 हो जाएगा 13 का 69, 14, 4 छके 16, तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 256 कितना का होगा, 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें देखो कि ये इवन है, 16, 14 भी इवन है, 12 भी इवन है, 10 भी इवन है, मगर 7 को देखिएगा तो 7 आपको इवन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये है ऑड, 7 क्या है, 7 है ऑड। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही ऑड होगा। ठीक, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा अपना। अब देखो जितना भी नंबरिंग होगा कर लेना, हम 5 यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है 170, 198, 228, 260, 294। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस इसमें आपको पैटर्न खोजने का कोशिश करना। ठीक है, पैटर्न खोजने का कोशिश करना है, ताकि क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आपको चाहते हैं कि आप धीरे धीरे क्या कर सको, सीखो। ठीक है, तो देखो 170 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, इसीलिए बोले क्या कीजिएगा, आप लोग कम से कम 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा, और 1 से लेके 20 तक संभव हो तो उसका क्यूब याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 170 को देखो 12 का यदि स्क्वायर करेगा तो 144 होता है, 13 का 69, 14 का 14 कितना होगा, 14 का 96 हो जाएगा। ठीक है, 14 का 96 हो जाएगा, हमको 170 चाहिए, तो 12 का 44 होता है और 13 का 169, तो 13 का स्क्वायर में 13 के स्क्वायर में 1 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा ना। फिर आता है 198, तो 14 का 196 है, तो 196 में आप क्या कीजिए, 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 14 के स्क्वायर में क्या कीजिए, 2 जोड़ दीजिए,
तो 96, 97, 98, तो 198 हो जाएगा। उसके बाद अब 15 का हो जाएगा कितना, 225। तो 15 का स्क्वायर 225 और उसमें 3 जोड़ दो। देख रहा कि इधर संख्या बढ़ रहा है, 1 के बाद 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। अब कितना हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 228, ठीक है। अब इसके बाद 228 हो गया। इसके बाद देखो अब 15 के बाद 200 कितना है, 60 है। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 होगा। 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर कीजिए, अब प्लस क्या करना है, 1 बढ़ा देना है, 4। तो 56 क्या हो गया, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60। तो 260 हो जाएगा। उसके बाद है 294। तो 17 का कितना हो जाएगा, 17 का 7 49, एक सेकेंड, 7 49 के 9, बाकी 4, 7 4 11, 7 1 7, 289 के आसपास होता है, 289 होगा। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर प्लस 5, 289, 89 में एक और जोड़ दो, 90, 90 4 94, ठीक है, तो 294। तो इस प्रकार से क्या रहेगा कि पैटर्न रहेगा, आपको इसको डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कब होगा कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे कि 30 क्वेश्चन अलग से दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको हम सवाल दे देंगे, आप कीजिएगा। और क्वेश्चन आप BSSC CGL का प्रीवियस ईयर का देख लो, इतना ज़्यादा बेसिक पूछा हुआ है, सामान्य से सामान्य आदमी हाई फाई में पड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं PYQ को हमेशा क्या कीजिए, चेक कीजिए, ठीक है। चलिए 5 नंबर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसको अब हटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए छठा सवाल क्या है, 78, 97, ये 9 है, 118, 141, 166, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो 78 दिया हुआ है, तब कोई भी गणितबाजी करेगा तो मान चलो कि 80 64 कर लेगा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है 64 और 78 में। यदि 9 का स्क्वायर करेगा तो 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। तो 81 हो जाएगा, तो 81 में से क्या करो, 81 में से यदि 3 माइनस कर देंगे तो 78 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर करके घटाना पड़ रहा है, तो इसको कीजिए कि 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 में से 3 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। उसके बाद है 97, तो 97, तो कितना, 9 का तो स्क्वायर किया कितना होगा, 81 हो गया। तब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दही का 100, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कीजिए तो 10 दही का 100। इसमें से क्या कीजिए, इसमें से 3 माइनस कीजिए, तो 3 माइनस कीजिएगा तो 97 हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है 118, तो 118 यदि 11 का स्क्वायर करेगा तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। तो 121 में यदि 3 माइनस कर देगा तो यहाँ पे 118 मिल जाएगा, ठीक है। यही पैटर्न होगा, इसको आपको समझना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, दिमाग का दही कीजिएगा। और इतना कब होगा, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लेने से होगा, आपको बार बार रिवीजन कीजिए, धीरे धीरे कोई भी सीखता है, ठीक है, चाहे हम हो या आप हो। तो यहाँ पे हो गया, अब जैसे कि 118 हो गया, अब 141 है, तो 141 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 144 में से यदि 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 141। तो यहाँ से 3 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 141, ठीक है। उसके बाद है 166, तो 166 तो नहीं आएगा, मगर हम क्या कर सकते हैं, 169 जरूर ला सकते हैं, ठीक है। 113, 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, तो 169। तो 13 के स्क्वायर में क्या करना है, 13 के स्क्वायर में से यदि 13 माइनस कर देंगे
तो 169 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 166। ठीक है, तो एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्क्वायर हो रहा है, उसमें 3 माइनस हो रहा है, तो 13 तक आ गए हैं, तब 14 आता है, तो 14 का स्क्वायर करेंगे। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा कि 14 4 चौके 16, यानी कि 200 कितना हो जाएगा, अथी 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौके 16। ठीक है, तो ये 196 हो जाएगा। तो 196 में से क्या कीजिएगा, 196 में से यदि आप 3 माइनस कर दीजिएगा, 14 का स्क्वायर होगा ना 196, तो 196 में से क्या कीजिए 3 माइनस कर दीजिए, तो 3 माइनस कर दिया तो 193। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, और ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। कई बार तो हम देखे हैं, कभी जोड़ कर देता है, कभी घटा कर देगा, कभी गुना कर देगा, कभी भाग कर देगा, एक ही में गुना जोड़ कर देगा, गुना भाग कर देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा। इस चीज़ को तोड़ने के लिए यही होगा कि आप जब तक प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाके होगा, नहीं तो इसे समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ पे जोड़ होगा कहाँ पे घटा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, 6 हो गया, 6 के बाद अब 7 पे आते हैं। तो 7वां सवाल देखो, ये सब जरूरी है कि आप जितना ज़्यादा क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज़्यादा आप लोग को क्या होने वाला है, बेनिफिट होगा। ठीक है, और जो बीपीएससी एईडीओ का पेपर देगा उसको याद रखना भाई, एक प्रॉपर पेपर ही होगा। ठीक है, एक प्रॉपर पेपर होगा जिसमें मैथ रीजनिंग होगा, और कोई गारंटी नहीं देगा कि मैथ ज़्यादा पूछेगा कि रीजनिंग ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, तो देखिए 30 है, 30 के बाद कितना है 42 है, 42 के बाद आपको 56 है, 56 के बाद 72 है, 72 के बाद कितना है 90 है। ठीक है, तो इसमें देखिए यदि 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 36 हो जाएगा। या तो आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर करके देखिएगा। ठीक है, स्क्वायर करके जोड़ के देखिए या फिर घटा के देखिए। तो पहले हम लोग जोड़ के ही देखते हैं। यदि 5 का हम स्क्वायर कर दें तो 5 25 हो जाएगा, उसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो चलो फॉलो कर लिया। दूसरा में देखते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और 36 और 6 कितना हो जाएगा 4 40 2 42। तो ठीक है, अभी पैटर्न फॉलो कर रहा, जब तक फॉलो कर रहा करवाएंगे, नहीं पैटर्न फॉलो करेगा तो कुछ और ट्राई करेंगे। ठीक है, तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 का 7 49। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, उसमें 7 जोड़ेंगे तो 49 एक 50, अब 50 और 6 56। ठीक है, तो अभी देख रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा था, अभी पैटर्न फॉलो कर रहा था। अभी जब तक फॉलो करता है, फॉलो करने देते हैं, जैसे ही ब्रेक होगा तो कुछ फिर घटा के देखेंगे, गुना करके देखेंगे। ठीक, 7 के बाद देखो 8 अठी 64। तो 8 का स्क्वायर और 64, 8 कितना हो जाएगा 64 में 8 जोड़िएगा तो 64, और 6 कितना हो जाएगा 70, और 70 2 72। तो यहाँ पे अभी तक पैटर्न आपको फॉलो कर रहा है। ठीक है, 8 के बाद आते हैं 9 का स्क्वायर, तो 9 नमा 81। ठीक है, 81 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो आप देखे होंगे कि इसमें क्या हुआ है कि पैटर्न फॉलो किया। ठीक है, पैटर्न क्या हुआ फॉलो किया। और इस चीज़ में क्या देखे हैं कि बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में क्या हुआ है, ये बढ़ते क्रम में आपको क्या है कि बढ़ते क्रम में आपको इसमें जोड़ है, जोड़ ही है ना बढ़ते क्रम में। कहाँ चला गया क्वेश्चन 30 वाला, हाँ सही है, बढ़ते क्रम में जोड़ है, वही नंबर को क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। तो इतना भाई गणितबाजी करना पड़ेगा, तोड़ ममोड़ के देखना पड़ेगा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहता। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से ही आपको क्या होने वाला है, होने वाला। तो स्क्वायर वाला तो हम करवा दिए, अब कुछ क्यूब का करवाएंगे, उसके बाद क्लास अभी ऑफ करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्यूब में देख लो, क्यूब में कैसा कैसा हो सकता है। क्यूब हिंदी में शायद घन उसको कहते होगे, थोड़ा देख लेना, हिंदी थोड़ा कई बार हमको चैलेंजेबल हो जाता रहता। चलो तो इसको 8 कर देते हैं, क्या पता नहीं, नंबरिंग देख लीजिएगा कितना है। जैसे कि देखिए 64 है,
64 के बाद 125 है, 125 के बाद 218 है, 218 के बाद 343 है, 343 के बाद 512 है। तो आप इसमें देखिए कि यदि 4 का आप क्या कीजिएगा, 4 का यदि आप क्यूब कीजिएगा तो 4 चौके 16, 16 16 16 32, 16 48, 16 चौके 64। तो ये तो ठीक है। उसके बाद तुम देखो 25, 125 है तो 5 का स्क्वायर करेगा कितना हो जाएगा 25, और 25 को 5 से गुना करो तो 125, यानी कि 5 का क्यूब है। ठीक है, तो 125 हो गया। इसके बाद फिर देखो 200 कितना है, 218 है तो 36 हो जाएगा। 36 में 6 से गुना करो तो 36 में 6 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 36 के 6 बाकी 3 और 36 का 18, 18 के बाद 19 20 21, यानी कि 200 नहीं 200 कैसे कर दिए, 6 का स्क्वायर 36 होगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होगा। इसमें 6 से गुना कीजिए, 36 के 6 बाकी 3 और 36 का 18, 18 को 19 20 21, 216 होता है। ठीक है, 206 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो रहा। ठीक है, मगर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 218। सही है ना जी, 36। ठीक है, 36 में 6 से गुना करेंगे तो 6 को 6 मरते करेंगे तो 36, 36 का 6 बाकी 3 और 36 का 18, 18 को 19 20 21, यानी कि 216। तो यहाँ पे 216 होना चाहिए था, इसको हम रेड कर देते हैं। यहाँ पे 216 होना चाहिए था, मगर कितना दिया हुआ 218। ठीक है, तो ये तो भाई गड़बड़ है। ठीक है, ये गड़बड़ है तो इस सीरीज में फिट नहीं होगा। उसके बाद 6 के बाद 7 का, तो 7 49। ठीक है, तो 49 में 7 से गुना करो, क्यूब करना है ना, तो 7 नमा 63 का 3। ठीक है, 7 49 में क्या करना, 7 से गुना करना, तो 7 नमा 63 का 3 अब बाकी रह गया 4। ठीक है, 49 और 7, तो 7 नमा 63 का 3 बाकी इधर 6 रह गया ना, 9 7 63 के 3 बाकी 6, 7 चौके 28, 28 29 30 और 30 और 4 34, यानी कि 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा। तो ये भी सही है। उसके बाद आते हैं 8, तो 8 8 64, 64 को 8 से करेंगे तो 8 चौके 32 को 2 बाकी 3। देखो हम इतना गुना पुना काहे कर रहे हैं ताकि तुमको समझ में आए। ठीक है, कि नहीं भी स्क्वायर क्यूब कभी याद रहेगा तो इतना भोकाल नहीं काटना है। ठीक है, गुना करके कर लेना, उतना दिमाग का दही नहीं करना। ठीक, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो 8 पंचे 40, 8 छः 48, 48 49 50 51, यानी कि 512। तो 8 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 512। तो इसमें देख लो 218 जो है ये क्या, ये गलत है। तो यही तरीका होगा कि क्यूब में आएगा तो क्यूब में ऐसे कर करके आप क्या कीजिएगा, पकड़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा सवाल देखते हैं, थोड़ा इससे हट के, बाबूजी हट के। ठीक है, 9वां सवाल राइट डाउन कीजिए, एक सवाल और करवाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए कितना है, 342, 510, 726, 726 के बाद 996, उसके बाद है 1326, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो 342, अभी 343 किसी का कुछ किए हुए थे। ठीक है, किसी का कुछ अभी 343 हम लोग किए हुए थे। ठीक है ना, किसी ने किसी का कुछ तो किए हुए थे। ठीक है, 4 5 6 7 का किए हुए थे। ठीक है, 7 का किए हुए थे। तो यहाँ पे देखो 7 के क्यूब में से क्या कर दो कि 1 को माइनस कर देगा तो ये तो 342 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। तो वैसे ही फिर 8 का क्यूब कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 512 में से 2 माइनस कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते क्रम में क्या हो रहा है कि माइनस भी हो रहा है। ठीक है, 2 माइनस कर दीजिएगा तो 510 हो जाएगा। फिर 9 का कीजिए, 9 का कैसे होगा, ये है 7, 7 के बाद है 8, 8 के बाद तो होना चाहिए था 9। ठीक है, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं सही है,
9 का क्यूब में से क्या करेंगे, अब हम लोग 3 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 9 का क्यूब कितना होगा, 9 नमा 81, ठीक है। 81 में 9 से गुना कर लो तो 9 अठी 64, 8 नमा 72, तो 729, इसमें 3 माइनस होगा, ठीक है। तो 726, देख रहा सारा पैटर्न फॉलो कर रहा है। उसके बाद फिर 996 है तो 1000, तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, 1000 में से क्या कीजिएगा, 1000 में से 4 माइनस करेंगे तो 996 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 8 9 10, अभी 11 का देखो, तो 11 का क्यूब करेगा तो 11 का क्यूब में से क्या करना है, अब हम लोग को 5 माइनस करना, ठीक है। 5 माइनस कर देंगे तो 1326 हो जाएगा, ठीक है। और 11 के बाद क्या हो जाएगा, 12, तो 12 का लिख लीजिएगा। 12 का क्यूब में से हम लोग 6 माइनस कर देंगे तो 12 के क्यूब में से 6 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख ही देते हैं 12 का क्यूब, 1728 में से माइनस कितना हो जाएगा 6, तो आ जाएगा कितना आपको 1722, ठीक है। 1722, तो क्यूब पे इस प्रकार का सवाल रहेगा। तो ये था आपको स्क्वायर पे और क्यूब पे जो नंबर सीरीज में जो आपको रीजनिंग था वो सारा करवा दिए, ठीक है। और एक क्लास और आपको देंगे इसी नंबर सीरीज पे, कुछ क्वेश्चन और बाकी है, ठीक है। तो वो भी दे देंगे, तो बाद बाकी क्या हो जाएगा कि नंबर सीरीज आपका कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन आपको दे देंगे, आज भेज देंगे, ठीक है। 30 या 50 क्वेश्चन भेज देंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो नंबर सीरीज से जो भी सवाल आएगा क्या होगा कि आप लोग का कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, मित्रों में शेयर कीजिए। और रात है तो ठीक है, दबा के खाइए, दबा के सो जाइए। चलिए, गुड नाइट।